सो डिज़ाइनिंग करने वाले बच्चे थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि तुम्हें भी नहीं पता है कि डिज़ाइनिंग क्या है। एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ डिज़ाइनिंग रियली में क्या है। एंड अगर आपको नहीं पता है तो आप शायद अभी तक आर्ट्स कर रहे थे और आपको डिज़ाइनिंग करनी थी, तो ये डिफरेंस आपको आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। एंड आपको ये बताऊँगी मैं कि सिर्फ डिज़ाइनिंग के ही नहीं, आर्ट्स के भी बहुत ही अमेजिंग कॉलेजेस हैं जहां आप जा सकते हो एंड जहां से आप एक अच्छे डिज़ाइनर भी शायद बनकर निकल सकते हो। एंड डिज़ाइनिंग एंड आर्ट्स में ना थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, जो अगर आप समझ जाओ ना तो from any college you can learn designing, and from without any college also you can become a good designer. and बहुत सारे से लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है ना कि क्या मनीष मल्होत्रा एक फैशन डिज़ाइनर है। तो गाइस इनिशियल डेज में ना उन्होंने भी कोई फैशन डिज़ाइनिंग की डिग्री नहीं ली थी। तो क्या होता है फैशन डिज़ाइनिंग एंड किस तरह से आप एक डिज़ाइनर बन सकते हो बाय लर्निंग आर्ट्स और बाय लर्निंग जस्ट सम डिज़ाइन एटिकेट्स, ठीक है। तो आज मैं आपको ये सब बताने वाली हूँ कि कैसे आप एक गुड डिज़ाइन और बैड डिज़ाइन डिफरेंस कर सकते हो, हाउ यू कैन बिकम अ गुड डिज़ाइनर। सो हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू बाउंडलेस विंग्स। काफ़ी सारे बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि वो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं वाइल ड्राइंग, वाइल मेकिंग पोर्ट्रेट्स, तो गाइज आप थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में भी जा रहे हो, क्योंकि वो डिज़ाइनिंग नहीं है। तो डिज़ाइनिंग है क्या? डिज़ाइनिंग एंड आर्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पिकासो इज़ एन आर्टिस्ट, ही इज़ नॉट अ डिज़ाइनर, बट somebody who creates something new, who creates something which solves a problem. And if design needs to be solving a problem, तो how fashion designers are solving any problem? So जब आप एक कपड़े में, एक स्कर्ट में एक पॉकेट डालते हो तो इट सॉल्व्स अ प्रॉब्लम, जिसमें आप सामान रख सकते हो, कुछ कैरी कर सकते हो, एंड वो आपके पर्स रखने की प्रॉब्लम को और बजट को भी सॉल्व करता है। एंड उसी तरह से जब एक डिज़ाइनर एक कपड़ा बना रहा है तो वो आपको एक काफ़ी सारी बुरी नज़र से भी बचा के रखता है। तो येस, दे आर सॉल्विंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। एंड इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ को बताना चाहूँगी, जब आप डिज़ाइनिंग की बात करते हो ना तो फैशन डिज़ाइनिंग में ना हमें लगता है कि यस मनीष मल्होत्रा इज़ अ फैशन डिज़ाइनर, उन्होंने तो पक्का कहीं ना कहीं से डिग्री ली होगी। तो ऐसा नहीं है, फैशन डिज़ाइनिंग नहीं किया है मनीष मल्होत्रा ने। एंड इनिशियली उन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्टिचिंग और टेलरिंग सीखी थी, एंड जिससे उन्होंने एक पूरा बिजनेस, एक पूरा ब्रांड बना लिया, ठीक है। तो डिज़ाइनर बनने के लिए आपको डिज़ाइनिंग सीखने की ज़रूरत नहीं होती, आपको क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड उसके बात आते हैं कि कौन कौन से ऐसी जगह है जहाँ से आप क्रिएटिविटी सीख सकते हो। एंड उससे भी पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जब आप डिज़ाइनिंग और आर्ट में डिफरेंसेस करना चाहते हो तो देखो, जब आप एक्सप्रेशन की बात करते हो, जब आप इमोशन की बात करते हो, तो वो आप पेंटिंग के थ्रू शो कर सकते हो, वो आप एक आर्ट के थ्रू शो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जहाँ पर हम बात करते हैं उसी आर्ट को किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगा दिया जाए तो वो एक डिज़ाइन कहलाता है। अगर आप एक पोस्टर की बात करो तो पोस्टर से आपको एक मैसेज मिल रहा है, आपको एक इंफॉर्मेशन मिल रहा है, आप उसी में देखते हो काफ़ी अलग अलग सॉर्ट ऑफ पोस्टर्स होते हैं, काफ़ी अलग अलग चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, एलिमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है, एंड उसी से आप एक डिज़ाइन समझ पाते हो। जब आप कलर, डिज़ाइन, पैटर्न एंड बहुत सारे शेप्स को एक एस्थेटिक वे में पुट करते हो ऑन अ पेपर और ऑन अ प्रोडक्ट, तो उसी को आप एक अच्छा डिज़ाइन कहते हो। अब एस्थेटिक क्या होता है? एस्थेटिक समझने के लिए आपको कलर्स को, आपको शेप्स को, आपको डिज़ाइंस को, आपको स्पेसिंग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों की यूज़ से ही आप एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छा डिज़ाइन क्रिएट करते हो, ठीक है। एंड उसके लिए आपको अगर डिटेल में चीज़ जानकारी चाहिए तो आप एक काम कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो मुझे, डिटेल में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर भी फ्लैश कर रहा है कॉन्टैक्ट डिटेल मेरा, तो वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि डिज़ाइन और आर्ट में थोड़ा सा डिफरेंट है, एंड वो डिफरेंस आप खुद भी चेंज कर सकते हो, उस डिफरेंट को आप खुद भी अलग कर सकते हो, जिससे आप एक आर्ट कॉलेज से भी निकल के एक अच्छे डिज़ाइनर बन सकते हो। यू नीड टू, देखो आपको ना दो ही चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करो और आप में एक डिज़ाइन एस्थेटिक होना चाहिए, ठीक है। आप अगर येलो डाल रहे हो तो येलो के साथ आप कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री कलर डालोगे, किस तरह डालोगे, वो आइडियाज़ आपकी क्रिएटिविटी से आते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपकी क्रिएटिविटी इंप्रूव होगी आप एक अच्छे डिज़ाइनर बनते जाओगे। एंड यहाँ पर ना दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हम लोग थोड़ा अलग सीखते हैं। हमें उसके बेसिक इंटीग्रल पार्ट्स के बारे में पता होता है, हमें पता होता है कहाँ सोर्सिंग करनी है, हमें पता होता है कहाँ से क्या चीज़ें पता करनी है, हमें पता होता है रिसर्च कैसे करना है, हमें पता होता है कि कौन सी सामान कहाँ मिलेगी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें हेल्प होती हैं जिससे हम इंडस्ट्री में आगे और अच्छा काम कर पाते हैं। एंड जब हम बात कर रहे हैं डिज़ाइनिंग और फैशन डिज़ाइनर बनने की ना, तो
मोस्टली लोग ना अपना खुद का लेबल चालू करना चाहते हैं, मोस्टली लोग बिजनेस करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप निफ्ट में ही जाओ। अगर आप बिजनेस चालू करना चाहते हो तो आप किसी भी आर्ट कॉलेज से पढ़ के भी अपना खुद का लेबल चालू कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू लर्न स्टिचिंग। वो उसके लिए आपको किसी कॉलेज में आने की जरूरत नहीं है। आपको अगर स्टिचिंग चाहिए, आपको अगर फिनिशिंग और स्टिचिंग जानना है तो आप कहीं से भी सीख सकते हो। एंड जहाँ तक बात है फैशन डिज़ाइनिंग की ना, तो वहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट चीज़ बताने वाली हूँ जो कोई नहीं बताता, कि इंडस्ट्री में जाने के बाद ना कोई फैशन डिज़ाइनर खुद से स्टिचिंग नहीं कर रहा होता है, वो उसको पता होता है कि स्टिचिंग कैसे करना है। एंड वही चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हम लोग इतने सालों में एक्सेल करते हैं कि ये इसकी क्या क्या गलतियाँ हैं जिसको हम लोग निकाल सके, समझ सकें। एंड उसी चीज़ को समझने में हमें बहुत सारा टाइम लगता है। तो अगर आप वो चीज़ में एक्सेल कर जाते हो तो यू कैन बिकम अ फैशन डिज़ाइनर फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि गलतियाँ कहाँ कहाँ हो रही हैं। उसके लिए आपको स्टिचिंग का बेसिक चीज़ पता होना चाहिए कि कैसे होती हैं, क्या क्या सीम्स होता है, किस किस तरह से आप उसको गलतियों को छुपा सकते हो, एंड सो ऑन। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एज टेलर आपको नहीं पता होती, बट एज डिज़ाइनर हम आपको बता पाते हैं। तो यही एक बेसिक चीज़ है ना जो एक डिज़ाइनर और एक टेलर में डिफरेंस होता है। इसी के साथ जो लोग आर्ट्स में जाना चाहते हैं उनके पास थोड़ा कुछ ऑप्शन है गाइस, बहुत अमेजिंग ऑप्शन है आपके पास जहाँ आप जा सकते हो, जिसमें आता है कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉलेज ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स, जामिया मिलिया इस्लामिया में भी आपके आर्ट्स की क्लासेस होते हैं, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में आपके आर्ट्स की क्लासेस होते हैं। उसके साथ साथ जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट्स भी है गाइस जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद आता है आपका फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स जहाँ से आप पढ़ सकते हो। एंड यहाँ पर गाइज मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉलेज के नाम लेना चाहूँगी, जिसमें आता है MIT आर्ट्स डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, एंड उसके बाद आता है आपका रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी, एंड इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट नाम बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी भी आता है जहाँ से आप ड्राइंग में एक्सेल कर सकते हो। पटना आर्ट कॉलेज भी है, जो बच्चे पटना से आते हैं मैं उसके लिए एक एक्स्ट्रा एडिशन डालना चाहूँगी। पटना आर्ट कॉलेज भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है जहाँ से आप आर्ट कर सकते हो। एंड एक और चीज़, लोगों को ये लगता है ना जितने भी आर्टिस्ट होते हैं ना वो बाहर निकलने के बाद सिर्फ पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पोर्ट्रेट्स आप इसलिए बनाते हो कि आपको पोर्ट्रेट्स में इंटरेस्ट था। ठीक है, अगर आप चाहते हो कुछ और करना तो आप वो भी कर सकते हो। हम भी एक बहुत अच्छा पोर्ट्रेट बना सकते हैं एज डिज़ाइनर। मैं चाहती हूँ कभी मैं एक पोर्ट्रेट बनाऊँ। अगर आप देखना चाहते हो ना मेरे द्वारा कोई पोर्ट्रेट या कोई एक स्केचिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताना कि क्या मुझे भी कुछ ऐसा ट्राई करना चाहिए। एंड इसी के साथ साथ एक चीज़ बताऊँगी, अगर आप एज आर्टिस्ट और एज डिज़ाइनर अगर आप चाहते हो थोड़ा सा स्किल को एडिशन करके, थोड़ा सा कुछ और लर्निंग करके, थोड़े से अपने काम में और भी ज़्यादा मेहनत करके कुछ बनना चाहते हो तो आप बन सकते हो। एक डिज़ाइनर थोड़ा सा मेहनत करे अपनी स्केचिंग पे तो एक बहुत अच्छा पेंटिंग बना सकता है, एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है। एक आर्टिस्ट थोड़ा सा मेहनत कर ले अपने स्किल पे, थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत कर ले अपनी स्टिचिंग पे, अपनी कुछ चीज़ों पे, तो एक काफ़ी डिज़ाइनर अच्छा बन सकता है। और अगर वो अपने ड्राइंग पे काम करे तो वो एक ग्राफिक्स डिज़ाइनर बहुत अच्छा बन सकता है। अगर वो थोड़ा सा स्टिचिंग सीख ले कहीं से, अपनी थोड़े से माइंड को लगा ले कि ये गलतियाँ कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो वो एक बहुत अच्छा फैशन डिज़ाइनर बन सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे बताना चाहती थी आपको, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे निफ्ट में जाना चाहिए या नहीं, तो गाइज निफ्ट इज़ फॉर फैशन डिज़ाइनिंग, इट्स नॉट फॉर आर्ट। एंड काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कपड़े बना रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि निफ्ट के एग्ज़ाम में उसकी ज़रूरत है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप अभी से कपड़े बनाना बंद करो, अपनी ड्राइंग में इन्वॉल्व हो जाओ, अपनी क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ। एंड क्रिएटिविटी इज़ नॉट जस्ट अबाउट ड्राइंग, इज़ अबाउट टेक्निकलिटी। जब आप बात करते हो छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ों की ना, तो डिटेल में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपके फ़ोन में देखो कितने सारे होल्स हैं, कितने सारी चीज़ें हैं जो दी हुई हैं, जो उस टेक्निकल चीज़ों को हेल्प करती हैं टू मेक वॉट, टू शो, टू बी वॉट दे आर। अगर आप बात करो तो आप एक नल टैप, जो आपका जो टैप होता है ना उसमें भी बहुत सारे छेद होते हैं ताकि उनके नोजल्स में, जिससे वो पानी थ्रो करता है, तो वो भी एक डिज़ाइन है। ठीक है, अगर आप बात करते हो आपका ब्रश, तो ब्रश के होल्डिंग में भी एक डिज़ाइन है। तो बहुत सारी बेसिक टेक्निकल चीज़ें हैं जिसमें डिज़ाइन छुपी हुई हैं। ठीक है, और हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, तो दैट इज़ डिज़ाइन जिस पे आपको फोकस करना है। आप अगर कुछ देख रहे हो तो हर चीज़ें पर्सपेक्टिव में हमें दिखती हैं, तो दैट इज़ डिज़ाइन। इस पर मैंने ऑलरेडी एक अच्छा डिटेल में वीडियो बनाया है, अगर आप चाहते हो तो उसको देखो, उसमें आपको समझ में आएगा कि किन किन एस्पेक्ट पे आपको ट्राई करने की ज़रूरत है, जानकारी लेने की ज़रूरत है अगर आप डिज़ाइनर बनना चाहते हो तो। ठीक है, बाकी एक
अगर आप आर्ट कॉलेज में जाना चाहते हो आफ्टर गिविंग एग्ज़ाम ऑफ निफ्ट, अगर नहीं हुआ है इस साल तो काफ़ी सारे ऑप्शन है, आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एक और नाम है गाइस जहाँ से आप डिज़ाइन पढ़ सकते हो, विच इज़ वनस्थली। वहाँ पर भी डिज़ाइनिंग की काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है, वहाँ पर भी डिज़ाइनिंग का काफ़ी अच्छा कोर्स है, अगर आप चाहते हो तो वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, ये बहुत सारी सी चीज़ें हैं। एंड डिज़ाइनिंग के लिए ना सिर्फ निफ्ट इज़ नॉट ओनली प्लेस जहाँ पे आप जा सकते हो, निफ्ट इज़ वन ऑफ अ बेस्ट प्लेस, बट उसके अलावा UID है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। जाओ जहाँ से आप प्रैक्टिस करना चाहते हो वहाँ से करो, एंड बस अपना प्रिपरेशन चालू रखो एंड डू समथिंग क्रिएटिव, क्योंकि इंडस्ट्री में जब आप जाते हो ना तो क्रिएटिविटी अगर आपकी नहीं है, चाहे आपने निफ्ट से पढ़ा हो या फिर आपने किसी सरकारी कॉलेज से या किसी बहुत अमेजिंग कॉलेज से पढ़ा हो, जो कि लाइक लंदन यूनिवर्सिटी से भी आपने क्यों ना पढ़ा हो, आपको मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप में क्रिएटिविटी नहीं है तो इंडस्ट्री इज़ नॉट गोइंग टू पे यू, इंडस्ट्री इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू दैट मच मनी, एंड एट दी एंड आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जितने सारे बच्चे हैं जो निफ्ट पटना से हैं या फिर पटना में रहते हैं या फिर निफ्ट पटना से बिलोंग करते हैं, उन सब के लिए एक अनाउंसमेंट है, मैं आने वाली हूँ निफ्ट पटना आपसे मिलने के लिए। बहुत सारे ऐसे करियर रिलेटेड क्वेरीज हैं, करियर रिलेटेड काउंसलिंग है जिनकी आपको ज़रूरत है, जिनके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। एंड काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं पता है कि जॉब है कि नहीं है, प्लेसमेंट्स कहाँ कहाँ मिलती हैं, किस तरह से मिलती हैं, क्या मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं, मुझे जॉब अच्छी मिलेगी कि नहीं, कितना क्या चाहिए, किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्री में। ये सारे क्वेश्चंस के साथ आप अपनी लिस्ट बनाते जाओ, आंसर्स के साथ मैं आ रही हूँ निफ्ट पटना ऑन 8 मई। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आई वॉन्ट जितने ज़्यादा लोग आ सके आओ, मिलो मुझसे, ताकि हम एक अच्छे से इम्पॉर्टेंट डिस्कशन कर सकें, ताकि हमें पता चले यस इस कम्युनिटी में कितना ज़्यादा काम है भी कि नहीं, एंड क्या क्या चीज़ें हैं जो आप फेस करने वाले हो आफ्टर गोइंग इनटू इंडस्ट्री। एंड इससे रिलेटेड एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, तो वो भी मैंने यहाँ पर लिंक जरूर डालूंगी, आप जाकर उसको ज़रूर देखना। एंड अगर आप तो सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर क्या रहे, फटाफट सब्सक्राइब करो मुझे, ताकि मैं ऐसे और भी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल वीडियोस आप तक लेकर आऊँ। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। मिलते हैं जल्दी इनसाइड निफ्ट पटना ऑन 8 मई at 1:30 PM. So I hope to see you all. See you soon.